राज्यसभा सांसद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ड्राइवरों की तरफ से, पूरे देश के ड्राइवरों की तरफ से आजमगढ़ की सरजमी पर आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद वंदन करते हैं। और बहुत सारी कथाएं हैं साथियों। आज कोई नेता बनने का शौक नहीं बना, 15 वर्ष ट्रक चलाने के बाद में ड्राइवर यूनियन का गठन करना एक मजबूरी बन गई थी। बहुत सारी बातें ढेर नहीं करेंगे, मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे हम। आज हमने एक नारा देश में दिया है, हमने बहुत से नेताओं को पत्र दिया, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे लोगों के सामने हमने प्रदर्शन किया, हमें जेल में भी डाला गया। फिर टेम्परेचर जैसे कानून हमारे सामने मौत का फंदा ला करके खड़ा कर दिया गया। हम बार बार सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे सभी लोगों को हमने ज्ञापन दिया, लेटर दिया कि हमारी बात को, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को समझा जाए। हमारा ड्राइवर परिवार रोड पर सिसक रहा है, थिलक रहा है, तड़प रहा है, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। 78 साल देश को आजाद हुए हो गया साथियों, लेकिन आज तक कोई भी नेता इस देश में ऐसा गौरवान्वित पैदा नहीं हुआ था कि हमारे ड्राइवर भाइयों की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करे। हम नंबर कहीं से पाए माने सांसद जी का, और इनको एक मैसेज लिखे कि सर हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हमारी कोई आवाज समझने वाला नहीं है, आप एक बार हमें आपसे मिलने का अवसर प्रदान करेंगे तो हमें बहुत गर्व महसूस होगा। सर तुरंत माननीय सांसद जी का फोन हमारे पास आया कि सुरेश चंद्र जी आप जब चाहें आप हमसे मिल सकते हैं। हम दौड़े दौड़े सुल्तानपुर गए, माननीय सांसद जी की आवाज पे वहां सम्मान बहुत हमको मिला। हमारे तमाम कार्यकर्ता साथ में गए थे, हमें इन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी आवाज सदन के अंदर हम जरूर पहुंचाएंगे और आपके लिए सदन से लेकर सड़क पर लड़ेंगे। और वो प्रत्यक्ष रहा कि 3 फरवरी को सदन सत्र चल रहा था, हमें फोन आया कार्यालय दिल्ली से कि सुरेश जी आपका लेटर लग चुका है और आज ही जो है सदन के अंदर आपकी बात को रखा जाएगा। और ठीक 1 घंटे बाद हमारे पास वीडियो आ गई। उसी दिन हमने एक नारा चुन लिया था साथियों, और हमारे सभी पदाधिकारी और सभी यूनियन के कार्यकर्ता हमारे जानते हैं कि जो ड्राइवर के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। एक बार इस नारा को बुलंद किया जाए ताकि जिस तरह से हमारे वाहन चालक संगठन के सदस्य कार्यकर्ता मिलाकर के पूरे भारत में 11 लाख से अधिक जुड़ चुके हैं, उनका एक ही आवाज बनना चाहिए। हाथ उठा करके एक बार नारा जरूर लगाइए, जो ड्राइवर के अधिकार की बात करेगा, जो ड्राइवर के न्याय सुरक्षा की बात करेगा, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज जोश हमारे लोगों के बीच में है, इसी तरह क्रांति छेड़ने का भी काम करेंगे। ये व्यवस्था क्यों बनानी पड़ी आप सबके समझ रखते हैं। आज प्रमाण है मथुरा के अंदर सड़कों पर ऐसा तांडव मचा हुआ अपराधियों द्वारा, एक हमारे ड्राइवर भाई को दौड़ा दौड़ा कर लहूलुहान कर दिया गया, पीटते पीटते यहाँ तक कि मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन प्रशासन के द्वारा उसको न्याय क्या मिला? 3 दिन तक अपराधी लापता रहे। चौथे दिन ऐसे सम्मान पूर्वक उनको थाना के अंदर लाया जा रहा है कि जैसे वो कहीं रिश्तेदारी करने जा रहे हों। हमें पता चला, भागे भागे हम मथुरा पहुंचे, थाना को हमने घेरा, हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय इस तरह से न्याय नहीं मिल सकता लोगों के लिए। हमने वहां के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, हमने कहा कि हमारे ड्राइवर भाई को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी, और दोषियों को अगर फांसी की सजा नहीं मिली तो इसी 24 फरवरी को मथुरा को ब्लॉक कर देंगे। और डीएम साहब से सवाल हमारा रहेगा कि आपकी अध्यक्षता में मथुरा जिले के अंदर हमारे ड्राइवर की जिंदगी इतनी आसान नहीं हो सकती। आपकी अध्यक्षता